विद्यालय। जी हाँ, आज यहाँ पर एक दिवसीय सम्मेलन हुआ जिसमें मोहनलाल की जो सीट है उसमें राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान जी को आगे के लिए प्रत्याशी चुना गया है और सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर आज उनके बारे में हमारे मौजूद है, तो चलिए उनसे हम जानते हैं और आप बुलाते हैं उनको और आपसे बात करवाते हैं। जैसा कि हमारे साथ में मौजूद है मनोज प्रधान जी, तो चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो चुनावी मुद्दे हैं वो है और किस तरीके से जो आगे की रणनीति है वो सरकी होगी। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको चुना गया है सांसद के प्रत्याशी के तौर पर मोहनलाल की सीट के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई इसके लिए। और सर, जैसा कि हम जानना चाहते हैं तो आज के जो दलित क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? फिलहाल चुनाव से पहले क्या रणनीति रहेगी? यदि चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, पहला मुद्दा है हम लोगों को चुनाव जीतना जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है चुनाव का मुद्दा तो हम लोग जान ही रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार है, लोग बेरोजगार हैं, शिक्षा का स्तर 0 हो चुका है, ठीक है। ये 5 किलो राशन नहीं है दुनिया चल जाएगी। पहले रोजगार दीजिए, रोजगार देने के बाद जो है खुद अपना परिवार लोग चला लेंगे। सर, जैसा कि आज की जो स्थिति है 5 किलो जो राशन और मुफ्त के भाषण, इस पर तो कभी भी बिलीव नहीं किया जा सकता है, लेकिन चूँकि हमारे समाज में या यूँ कह लें SC, ST, OBC है, उनके लिए आपका क्या काम रहेगा? महिलाओं से रिलेटेड आपका क्या काम रहेगा? देखिए, महिलाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है और महिलाओं को सम्मान से अगर मिला है तो बहुजन समाज पार्टी में ही मिला है। बहन बेटी अगर सुरक्षित रही है तो बहुजन समाज पार्टी में ही रही है। आज देख रहे हैं हमारी लड़कियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, किसी भी गली में जाते हैं तो बहुत डर के चलती हैं। बहन की सरकार जब रहती है तो बिल्कुल हमारी बहनें सरकार में निकल रही हैं, डरना कोई चीज़ नहीं है। तो जैसा कि आज हमने आपको मिलवाया मनोज प्रधान जी से, जो कि आगामी जो चुनाव है उसमें बतौर प्रत्याशी के तौर पर चुने गए हैं और हमारी जो महामहिम बहन कुमारी मायावती जी है उनके द्वारा इनको आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। तो आप जनता से क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से अपील यही करेंगे कि अपने भाई को, अपने बेटे को पूर्ण हो जिता लेके, ताकि आप लोगों की आवाज़ हम संसद में जाके उठाएं और अपने युवाओं को, अपनी बहन बेटियों को पूरी तरीके से उनको रोजगार दें और शिक्षा का स्तर हम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस भर्ती जो SC, ST, OBC की हो रही थी, DSP के बाद भर्ती को रोकने का काम किया था। इतने नहीं काम किया था, एक जगह निकली थी सफाई कर्मी की। सफाई कर्मी की जगह माननीय बहन जी ने निकाली थी। इसके पहले ये जगह नहीं थी, ये पहली बार माननीय बहन जी ने ये जगह क्यों निकाली, जरा इस पे विचार करिए। क्योंकि माननीय बहन जी भी एक गरीब परिवार से आई हैं। माननीय बहन जी इस बात को विचार कर रही थी कि आज भी तमाम ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जिनके घर में कक्षा 5-8 से ज़्यादा शिक्षा नहीं है। तो क्या ऐसे परिवार में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या जोर से बोलो, होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो इस बात को इस देश के और किसी नेता ने क्यों नहीं सोचा? अगर इसको सोचने का काम किया तो हम गरीबों की मसीहा बहन कुमारी मायावती जी ने सोचने का काम किया। और इतना नहीं, माननीय बहन जी ने बैकलॉग भर्ती भरने का काम किया। बैक भर्ती पूरे देश में करोड़ों वैकेंसी आपकी दबाई हुई है, लेकिन इस बैकलॉग को भर्ती किसी ने करने का नाम नहीं किया। अगर किसी ने भर्ती किया तो नेता का नाम बहन कुमारी मायावती
जी था जो लाखों नौकरी देने का काम बहन जी ने किया है। बहन जी ने महापुरुषों के नाम से पार्क बनाया, मान्या बहन जी ने पुलिस की भर्ती, लेकिन मान्या बहन जी ने दलों का गठबंधन नहीं किया था, जनता का गठबंधन बनाया था। चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे SC ST समाज के लोग हों, और चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, इनका एक मजबूत गठबंधन बना था। और इस गठबंधन के बल पर इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन ये मेरे भैया 75-76 साल बीत गया, नारा लगावत लगावत मुंह थक गया, लेकिन आज तक जो बाबा साहब ने कहा था कि हमने कीमती वोट दिया है, बड़ी मेहनत से दिया है, इस वोट के बल पर इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करना, ताकि मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू हो सके, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। हे मेरे साथियों, एक बात हम कहेंगे, हमारी पार्टी जो बनी है कैलाश पार्टी है, तमाम ड्रामा हुआ, मिशनरी गीत हुआ। एक हमारे अम्बेडकर नगर के चैतुराम सुमन हैं, वो गाना गाते थे कि रबड़ी मलाई खूब खइहा और कोठरिया में जाके बदल जाइहा। जहाँ मशीनियाँ रखी रहेगी पंचायत भवन पर, प्राइमरी स्कूल पर, उसके अंदर भी एक कपड़े की पर्दे की कोठरी बनाई जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बांडवा जो सब लिए हैं ये तोहरन बिचौन लाख खर्च करी हैं, तो जौन भी खवावे पियावे खाए पी लिया, रबड़ी मलाई खूब खइहा और कोठरिया में जाके बदल जइहा। हुआ कहा देखा अपन हाथी। जरा एक नारा मेरे साथ लगाइए सब लोग जोर से, जाति पे ना पाती पे बटन दबेगी हाथी पे, और जोर से, जाति पे ना पाती पे बटन दबेगी हाथी पे, हाथी पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि वोट पड़ेगा 20 मई को, ये जरूर ध्यान देना बूथ पर जाकर के कि हाथी लेके कौन आया है, जिसके जीतने से बहन जी का हाथ मजबूत होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।